जिन शक्तियों के खिलाफ इस वीडियो में बोलने वाला हूं, मुझे उनके कद का मालूम है, क्या कर सकते हैं बहुत अच्छे से पता है। शायद ये वीडियो डिलीट हो जाए, हो सकता है, लेकिन अगर वीडियो के अंत में रोंगटे खड़े नहीं हो गए तो धिक्कार है ऐसी वीडियो बनाने पर। प्लीज तो हर सारे बाबा जेल पहुंच गए। 15 किलोमीटर बताता है कि बांग्लादेश की मस्जिदों और मदरसों में इमाम और मदरसे के टीचर हर दिन बच्चों के साथ बलात्कार करते हैं। वो अल्लाह के नाम पर रेप करते हैं। वो जानते हैं कि अल्लाह दयावान है। अल्लाह केवल इसलिए उनके पापों को माफ कर देगा कि वो दिन में 5 बार नमाज पढ़े। पर वो दोबारा आई मुझे लेने के लिए। यहाँ हरी मस्जिद पर स्कूल है, उसके पास में एक वैन, उसमें लेकर जाते थे वो लोग। 20 तारीख को मुझे लेकर गए दोबारा, और वहाँ पर जाकर फिर वहाँ पर 25 लोग थे जिसने मेरे साथ में रेप किया। 25 लोग थे वहाँ पे? यस, वहाँ पर 25 लोग थे और सबने मुंह पे ढाटा बांधा हुआ था। 25 लोगों ने आपके साथ रेप किया? कोई हाथ पकड़ रहा है तो कोई पैर पकड़ रहा है, और जब मैं मना करती थी तो वो मेरे मारते थे, बहुत ज़्यादा मारते थे मुझे। किस चीज़ से मारते थे आपको? पहले चाटे ही मारते थे और फिर उसके बाद में बेल्टों से मारते थे मुझे। बेल्ट से? यस। तो उन दोनों ने मुझे वहाँ पर बेचा। अब जिस आदमी को उसने बेचा था, एक सूटकेस था जिसमें कि उसको पैसे दिए थे। अच्छा। तो उन दोनों ने मुझे बेच दिया। उस आदमी मेरे साथ में बदतमीज़ी करने की कोशिश की, तो मैंने उससे मना करा था। तो उसने मुझसे बोला कि मैंने तुम्हें ख़रीदा है। फिर उसने भी आपके साथ रेप किया? उसने भी रेप किया। फिर मुझे एक पेड़ से वहाँ पर बांध के डाल दिया उसने। किससे? पेड़ से। अच्छा। तो वहाँ से मैं कैसे ना कैसे कर भागी थी। मौलाना इस वीडियो में पाकिस्तान के मस्जिदों और मदरसों पर टिप्पणी करते हुए कह रहा है कि हमने एक ऐसी इंडस्ट्री लगा रखी है जो कि गेज को पैदा कर रही है। मौलाना ने कहा कि ये इंडस्ट्री न सिर्फ समलैंगिकों को पैदा करती है, बल्कि उसने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि हर गांव, हर शहर और हर गली गली में 200 गज पर मस्जिद बनी हुई। साथ ही उसने अभिभावकों को भी सलाह दी कि वो अपने बच्चों को मस्जिदों और मदरसों में पढ़ने के लिए ना भेजें। मौलाना ने अभिभावकों को मैट्रिक मतलब कि 10वीं के बाद ही बाहर भेजने की सलाह देते हुए कहा कि उससे पहले बच्चों को घर में ही पढ़ाया जाना चाहिए। उसने कहा कि अगर बच्चा नहीं भी पढ़ता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसे मदरसों के हवाले नहीं किया। हमारे मौलाना क्या कर रहे होते हैं, सारे जितने बच्चे हैं उनमें से मैं कहती हूँ 95% बच्चों के साथ कुछ ना कुछ इन लोगों ने किया होता है। तो वो क्या गे उसमें नहीं आता, LGBT के उसमें नहीं आता। बच्चों से बात नहीं करनी है क्योंकि ओ माय गॉड उसमें सेक्स पे बात क्यों करेंगे, उसमें बच्चे भी। तारीख 23 अगस्त नौचंदी मेरठ, ईद के दिन मस्जिद में 8 साल की बच्ची से रेप। तारीख 25 अगस्त 2016 बिजनौर यूपी, बिजनौर के जामा मस्जिद के इमाम का वीडियो वायरल, पीड़िता से कई बार रेप के आरोप। खास बात यह है कि ये वही इमाम है जिसने हिंदू महासभा के कमलेश तिवारी का सिर काटकर लाने वाले के लिए 51 लाख रुपए का ऐलान किया था। तारीख 23 सितंबर 2017 मोदी नगर गाजियाबाद, ताबीज बनवाने गई महिला से मस्जिद में रेप, मौलवी गिरफ्तार। 22 अप्रैल 2018 गाजियाबाद के मस्जिद में 10 साल की बच्ची से रेप, मदरसे से बरामद। नांदेड़ महाराष्ट्र, मदरसे का मौलवी गिरफ्तार, एक बालिग से रेप, दूसरी से छेड़छाड़ का आरोप। नवाबगंज बरेली, मस्जिद में बच्ची से रेप की कोशिश, आरोपी इमाम फरार। तारीख 1 अप्रैल 2021 भिवाड़ी अलवर, मस्जिद में दुष्कर्म के बाद नाबालिग बच्ची को मारने की कोशिश, आरोपी मौलवी गिरफ्तार। यही नहीं, 75 साल के मौलवी को 13 साल की मासूम का कई बार रेप करने पर आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई। ये मामला साल 2013 का है और ये सब कुछ मस्जिद में हो रहा है। ये सब कुछ मस्जिद में हो रहा है, उनके घर में नहीं हो रहा है। ये सारी वहां पे मस्जिद हो रहा है, सामने कुरान पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे हदीसें पढ़ी हैं, तो हर जगह कुरानिक वर्सेस हैं। और ये तो ये वीडियो एक बंदे ने लीक किया है। एक्चुअली जो बंदा है इनके साथ वीडियो में है, तो वीडियो में मौलाना जी जो हैं वो लेटे हुए हैं बड़े मजे से,
और उनके ऊपर एक शागिर्द है उनका, जो आई थिंक कि वो बंदा भी 20 साल यानी अपने 20s में है वो, और उसने जो है वो आता है, उसने सेट किया कैमरा, उसने रिकॉर्डिंग की इस चीज़ की, और फिर वो आता है, वो उनको जो है उनके ऊपर बैठता है और वो करता है, और ये सब कुछ मस्जिद में हो रहा है, ये सब कुछ मस्जिद में हो रहा है, उनके घर में नहीं हो रहा है, ये सारी वहाँ पे मस्जिद हो रहा है, सामने कुरान पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे हदीसें पढ़ी हैं, तो हर जगह कुरानिक वर्सेस हैं, और ये बता दें कि पाकिस्तान के हाल के दिनों में मदरसों के कई सारे शिक्षकों और मौलवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो कि बच्चों का यौन शोषण करते हुए मिले। पंजाब प्रांत में पिछले साल एक मौलाना धराया था, जिसने 10 नाबालिगों का यौन शोषण किया था। देखिए, ये शरिया इस्लामिया है। सॉरी, वी आर गोइंग टू गो इनटू अ वेरी वेरी डेरोगेटरी थिंग। प्लीज लोगों से इल्तमास है कि बुरा ना मनाइएगा। ये देखें जी, सेक्शन 012.3, देखें इसमें अरबी लिखी हुई, इंग्लिश ट्रांसलेशन क्यों नहीं लेफ्ट साइड पे? ओह सॉरी, मैं स्क्रीन नहीं दिखा रहा। देयर यू गो। ये देखिए लेफ्ट साइड, ये बाकी सब में यहाँ पे अरबी है राइट साइड पे, यहाँ पे इंग्लिश है लेफ्ट साइड पे। ये जो ये सेक्शन है 012.3, इसकी लेफ्ट साइड की इंग्लिश का है? इसकी लेफ्ट साइड की इंग्लिश क्या है? मुझे कोई बता सकते कहाँ है? ये देखिए, तमाम लोग इसको कॉपी कर लें, देख लें, स्क्रीन प्रिंट लगा लें, देख लें, सब कुछ कर लें, क्योंकि अब मैं अपना वर्ड डॉक्यूमेंट लाने लगा हूं, जिसके अंदर मैंने इसको लिख के रखा हुआ है सेम। ठीक है, ये सेम, किसी को शक है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? किसी को? आई चैलेंज ऑल द मुस्लिम, जिसको शक है आ जाए, मुझे बताए। शक है, मसला है, मसला है तो बताए। नहीं तो ये देखिए, वेटिंग एनीवन, एनी मुस्लिम, क्योंकि शरिया मुसलमानों के लिए है ना, हु हैज सेक्स विद एनिमल और अ डेड वुमन, एनिमल और अ डेड वुमन और लिविंग वुमन, बट नॉट फ्रॉम द वर्जाइना, एक्सक्यूज माय फ्रेंच, दैट मीन्स फ्रॉम द एनुस, i.e. the back part, और फ्रॉम हिज पार्शली ओन्ड स्लेव वुमन। पार्शली ओन्ड स्लेव वुमन कौन सी होती है? ऐसी वुमन जो कि 3 या 4 बंदों ने मिलकर खरीदी हुई है, लिहाजा 4 बंदे उसके साथ वती करेंगे, वती मीन सेक्स करेंगे। और फ्रॉम हिज सिस्टर हुम ही ओन्ड, ऐसी बहन, मैं कहता हूं ऐसा कोई मेरी बहन को पकड़ के स्लेव बना ले और मैं उसको वापस खरीद के लाऊं और उससे सेक्स करूं, इससे पहले मैं मर जाऊं। हे भगवान। लिहाजा आप वती करो, सेक्स करो अपनी उस बहन से जो के स्लेव बन गई, तो आप उसे खरीद के वापस लाए हैं, और हैव सेक्स विद हिज वाइफ ड्यूरिंग द पीरियड्स menstruation cycle, or from the anus, or he masturbate, or a woman have sex with another woman, there is no had अल्लाह नहीं है उसके ऊपर। But so much of Quran and Hadith and everything is about sex, 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 and the most sex obsessed text in the world. I can't think of any other text which matches sex obsession of Quran, Hadith and Sharia law. दिल्ली में रहने वाली एक अफगान महिला ने न्यूज 18 को खुलकर तालिबान की क्रूरता और कायरता की कहानी बयां की। मुस्कान नाम की महिला पुलिस में काम करती थी, लिहाजा उसे तालिबान के खौफ से देश छोड़ना पड़ा। लेकिन मुस्कान ने तालिबान का जो क्रूर चेहरा बयां किया, वो किसी का भी खून खौला देने के लिए काफी है। वो लोग डेड बॉडी के साथ भी मतलब रेप करते हैं, या तो उठा के लेके जाते थे या के आके सर पे गोली मार देते थे, बस डायरेक्टली शूट करते थे। जैसे कि एक लड़की को कल लेके उठा के लेके गए हैं और अभी शुरुआत है, अभी वो लोग बहुत कुछ करते हैं, डे बाय डे दे विल चेंज। वो लोग यही चाहते हैं कि हमें लड़की चाहिए हर महीने बाद, जो या तो 25-20 दिन के बाद जब उनको डेड बॉडी मिली, तो उसके बाद वो लोग डेड बॉडी के साथ भी मतलब रेप करते हैं। ये नहीं कि वो अलाइव है कि वो मतलब मर चुके हैं, वो डेड बॉडी के साथ भी रेप करते हैं। कैन यू इमेजिन दिस? ये लोग ऐसे हैं कि इन लोगों का इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। ये एक्सपीरियंस यही है कि जब लोगों को मिला, उसके बाद जब ये गवर्नमेंट वहाँ पे मौजूद थे,
फिर भी ये लोग उसको किडनैप करके उसके बाद घर पे डेड बॉडी दिया और बोला कि अगर कोई लड़की पुलिस में काम किया या तो गवर्नमेंट के साथ यही हालत होगी उसके साथ भी। बस वो लोग यही चाहते हैं कि हमें लड़की चाहिए हर घर से, या तो हमें लड़की दे दे या तो पूरे फैमिली मर जाते हैं। अभी काबुल में कितने लोग आए हुए हैं प्रोविंस से, उनसे अगर आप लोग पूछे कि क्यों आए, ये यही बताते हैं कि एक मम्मी ने बताया कि मेरा 18 साल का लड़की उन्होंने मेरे सामने उठा के लेके गए, अभी मैं आई हूँ और मेरे लड़की को कुछ नहीं पता। 10 साल 12 साल लड़कियों के लेके उठा के लेके जाते हैं। कल एक लड़की लापता है अभी तक कि वो किधर है, कहाँ है। तालिबान ने लेके गया, लड़कियों को दवाई देते थे, बेहोश करते थे, फिर उसके बाद ताबूत में रखते थे जैसे कि डेड बॉडी है और पाकिस्तान की तरफ लेके जाते थे। ये एक मौलाना है जो कि सुन्नी हनफी सेक्ट से ही आते हैं और नीचे आप बड़ा बड़ा देख सकते हैं, उर्दू में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा है, दारुल उलूम देवबंद इंडिया, दारुल उलूम देवबंद इंडिया। यानी कि कोई भी देवबंदी और सुन्नी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ये हमारी तरफ से है, क्योंकि ये दारुल का जो दरसे फतावा है उसके एक आलिम हैं जो उसका ऑफिशियल टैग लगा करके नीचे ये बयान दे रहे हैं। और ये क्या बयान दे रहे हैं आप सभी लोग जरा गौर फरमाएं। जी ये बात और है, ये तरीका जी ताज़ीर है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर कोई शख्स अपनी वालिदा से निकाह करे और फिर उससे हम बिस्तरी करे, इस पर हद नहीं है। जी, अगर कोई अपनी वालिदा से निकाह करे और फिर उसके साथ हम बिस्तरी करे तो इस पर कोई हद नहीं है। हद का मतलब ये होता है कि उस पर कोई नियम, कोई कानून इस्लामी शरिया में नहीं है कि उसको कोई सजा दी जाएगी या उसने कोई गुनाह किया है। कोई सजा नहीं है अगर कोई अपनी माँ के साथ निकाह करके हम बिस्तरी करता है। वालिदा होती है माँ, यहाँ पे माँ के। But this is for your real mother. This is for your mother who has given you birth. This is only a start. Even this is with your real sister and real daughter also. I'm gonna puke. Even this is with your sister and with your daughter also. You can do nikah with your own sister, with your own mother, with your own daughter, and you can do hambistari, sex, intimate, whatever you want. But there is some rules and regulation and some terms and condition in that you can do it. मेरी मानो तो आप अपनी बहन के साथ ये सब करना बंद कर दो। ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा, आपको ये गिल्टी फील नहीं होती कि आप अपने बहन के साथ गंदा काम करते हो? नहीं, पहले हुआ था आपने। कितने साल से चल रहा है आपकी बहन के साथ? काफी वक्त हो गया। मतलब फिर भी 2-3 साल, उससे ज्यादा? 3 साल। अच्छा, आपके अम्मी अब्बू को नहीं पता इसके बारे में? नहीं। कितने भाई बहन हो आप लोग? 3। अच्छा हाँ, मतलब तो वो भाई जो है वो उसको पता है कि नहीं पता इनके बारे में? नहीं, 2 बहन है, भाई मैं अकेला हूँ। अच्छा, तो आप दोनों बहन के साथ करते हो कि एक ही बहन के साथ? दोनों। तो दोनों बहन के साथ ही करते हो? दोनों को आपस में पता है। अच्छा, तो ये तो बहुत गलत बात है कि आप अपनी दोनों सगी बहन के साथ सेक्स कर रहे हो। इज्जत आप एक कपड़े से जोड़ रहे हैं। हैदराबाद में अरब से 70 साल के शेख आकर मिस्यार मैरिज के नाम पे 12 साल की बच्चियों के साथ मिस्यार निकाह करते हैं, पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं, शरिया के नाम पर रेप करते हैं बच्चियों के साथ। तब इज्जत कहाँ जाती है मुसलमान बच्चियों की? हलाला करते हैं आप मुसलमान महिलाओं को, एक सेक्सुअल कमोडिटी की तरह अदला बदली करता है पुरुष, रेप लॉस का वायलेशन करते हैं, तब कहाँ जाती है मुसलमान महिला की इज्जत? बहुविवाह करते हैं आप, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक हर तरह का शोषण करके शरिया के नाम पे बच के निकल जाते हैं, तब कहाँ जाती है मुसलमान महिला? हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा गैंग रेप का जो कांड हुआ है उसको करने वाले इसी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज हैं। भारतवर्ष यदि आज की तारीख में बलात्कारियों की संख्या के बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए चिंता का विषय है, तो उन बलात्कारों में सबसे बड़ा बलात्कार और उसको करने वालों में जिनका नाम शुमार है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ही
वंशज हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती स्वयं एक बलात्कारी था और आगे उसके जितने वंशज हुए वो सारे के सारे बलात्कारी ही हुए। अब जब पेड़ बोया बबूल का तो आम कहाँ से आएंगे? जब कुसंस्कार की पैदाइश है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो आगे उसको संस्कारी बालक कहाँ से मिलते? इसकी तह में हम पहुँचते हैं अजमेर में सोफिया गर्ल्स कॉलेज है और साथ में हॉस्टल भी है। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस प्रकार से 200 से 250 लड़कियों का रेप किया गया जिसमें कि अधिकतर हिंदू लड़कियां थी। वेटिकन सेक्स स्कैंडल। इस स्कैंडल में लिप्त अनेकों पादरी जीसस का इस्तेमाल कर रहे थे, यानी यौन शोषित बच्चों को एक सोने से बने क्रॉस का उपहार रूप में दिया जाता था ताकि दूसरे शिकारी पादरी को पहचान हो सके कि यह बच्चा अपने यौन शोषण का विरोध नहीं करेगा। मदर एंड बेबी होम जैसी कई संस्थाओं में लगभग 800 बच्चों की मौतें हुई थी जिनको बड़े पैमाने पर कब्रों या गड्ढों में दबा दिया गया था। इस कांड में न केवल पादरी शामिल थे बल्कि अनेकों नन भी इसमें शामिल थी कि 1946 से 2014 तक 1670 पादरियों ने 3677 बच्चों का यौन शोषण तथा शारीरिक शोषण किया। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार 90 के दौर में एक मामला पादरी लॉरेंस मर्फी को लेकर उठा था। पादरी पर आरोप था कि उसने कॉन्वेंट स्कूलों के 230 ऐसे बच्चों का यौन शोषण किया जो सुन नहीं सकते थे और न बोल सकते थे। तो भारत में इन कॉन्वेंट स्कूलों में बड़ी संख्या में हिंदू बच्चों के साथ भेदभाव होता है। तमिलनाडु में कॉन्वेंट स्कूल की प्रताड़ना ना झेल पाई लावण्या मर गई। केरल के 51 वर्षीय कैथोलिक पादरी रोबिन वडक्कुमचेरी को नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने और यौन उत्पीड़न की 3 अलग अलग मामलों में जेल की सजा सुनाई गई थी। इनमें एक तो 11 वर्ष की छात्रा भी शामिल थी। डेविड इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल फादर बेसिल कुरियाकोस को पुलिस ने 10 साल के लड़के का यौन शोषण करने के आरोप में हिरासत में लिया था। 2014 में 9 साल की मासूम बच्ची से रेप के मामले में केरल के तिरुचूर में सेंट पॉल चर्च के पादरी राजू कोक्कन को भी गिरफ्तार किया गया था। केरल के एनरकुलम में एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार करने के आरोप में 41 साल के पादरी एडविन फिगारेज को अदालत ने एक साथ 2 उम्र कैद की सजा सुनाई। 1980 से 2015 के बीच ऑस्ट्रेलिया के 1000 कैथोलिक इंस्टीट्यूशनों में 4444 बच्चों का यौन उत्पीड़न हुआ था। It is literal torture, soul murdering torture. Every day. The Fortney sisters, Teresa, Patty, Laura, and Carolyn, say their family, friend, and pastor in Pennsylvania preyed on each of them starting in the early 1980s. दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में 2018 में पेंसिल्वेनिया ग्रैंड जूरी ने आरोप लगाया कि 70 वर्षों के दौरान अमेरिका में 300 से अधिक पादरियों द्वारा 1000 से अधिक बच्चों के साथ यौन शोषण किया गया था, किंतु वेटिकन के चर्च के अधिकारियों ने पीड़ितों को सफलतापूर्वक चुप करा दिया। स्वामी नित्यानंद के ऊपर 2020 में एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी जिसमें कि उनके बहुत सारे फॉलोअर्स सामने आए थे और बोला था कि किस तरह से उनकी इस आश्रम में एक्सप्लॉयटेशन हुई है। इनके एक फॉलोअर के पिताजी ने कहा था कि स्वामी नित्यानंद ने इनकी बेटी को किडनैप कर लिया है। Former member of Nityanand's cult had accused him of raping her. Where a father is fighting for justice, fighting for his 2 daughters whom he claims has been kidnapped and illegally confined. इंटरेस्टिंग बात ये हो जाती है कि इन्होंने एक वीडियो निकाला था और इसमें जो उन्होंने रीजन दिया वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग इनको और दूसरे हिंदू प्रीस्ट को टारगेट किया जाता है, परसिक्यूट किया जाता है भारत में। अब देखिए इनकी बात में पॉइंट भी है, क्योंकि हिंदू साधुओं को, हिंदू टीचर्स को, हिंदू गुरुओं को काफी टारगेट किया जाता है, काफी अटैक किया जाता है इंडिया में। क्या लगता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नफरत फैला रहे हैं? नफरत नहीं फैला रहे, कुछ दिनों के ध्यान दो, हर सारे बाबा जेल पहुंच गए, कुछ दिनों बाद इनका भी देख लेना कहां ना कहां पहुंच जाएंगे। हम सब ने देखा है सदगुरु को कैसे अटैक किया गया है। I would much rather look at a chimpanzee masturbate than look at this guru impart knowledge. The biggest of these centers is the Isha Foundation headquarters at Ikkarai Boluvampatti. This particular campus has been riddled with allegations of illegal constructions, harming forests and हमने देखा है आर्ट ऑफ लिविंग के गुरु श्री श्री रविशंकर को कैसे अटैक किया गया है। 35 lakh people coming to chant for peace and sacrifice a river. What kind of a design are we actually talking about? वहाँ कई जलमुर्गियां हैं, हजारों अंडे, हजारों एकड़ जमीन सब तरह से तबाह करके इस आदमी का कौन सा
कौन सा फंक्शन कर रहा है? हमने ये भी देखा है कि बाबा रामदेव को कैसे अटैक किया गया है। Ramdev was also seen casually mocking our doctors and frontline workers while flapping his legs about like an 80s actress. मूर्ख, तेरी बुद्धि कहाँ गई? कपाल भारती करने गई है? कहाँ से लाता है इंफॉर्मेशन तू अपना? लाला जी, without any degree, with no divinity or dignity, you are a धूर्त। और योगी आदित्यनाथ पे तो अलग ही लेवल के अटैक्स होते हैं। गोरखनाथ मंदिर के महंत और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरात दंगों के 2 महीने के भीतर ही कुछ जोशीले मगर बेरोजगार युवाओं को इकट्ठा कर एक प्राइवेट मिलिशिया या निजी फौज तैयार की और नाम दिया हिंदू युवा वाहिनी। खासतौर पर अल्पसंख्यक विरोध पर आधारित इस संगठन का उद्देश्य था धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलना। चाहे पॉप कल्चर हो या फिल्में हो। मैं राक्षस नहीं हूं। मैं तो अवतार हूं। बाबा, वीडियो शूट करनी है तो हमारा किसी को लूटने की कोशिश की तो ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और तू जेल में डाउनलोड हो जाएगा, समझे? परिवर्तन के लिए तैयार रहो। जय आर्यवत। जय आर्यवत। कि इन सारे रिलीजियस गुरुज ने इन सारे केसेस के खिलाफ लड़ाई की है, इन सारे केसेस का मुंह तोड़ जवाब दिया है, पब्लिक में मीडिया के सामने सारे सवालों का जवाब दिया। ये था पहले का चित्र और हमने आज तक एक भी वृक्ष वहां नहीं काटा। आज देखिए माहौल ऐसा नहीं है, खचड़े में से भी अभी सोना निकल आया। तो इस तरह का काम करने का हमारा आदत है। रक्षक कभी भक्षक नहीं होता। The State Forest Department clearly has submitted to the High Court that this is not an elephant corridor. The Wildlife Trust of India has given a clear directive to the NGT that it's not an elephant corridor. The World Wildlife Fund says it's not an elephant corridor. But you say it's an elephant corridor. I don't know what's your relationship with the elephants. इन सारे गुरुज पे भी काफी केसेस फाइल हुए हैं। फॉर एग्जांपल कृपालू महाराज पर भी एक केस फाइल किया गया जो कि बाद में पता चला कि झूठा केस था। तो बेसिकली इफ आई हैड अ रूपी फॉर एवरी टाइम अ फेक केस वाज फाइल्ड ऑन अ हिंदू गुरु, आई वुड हैव मोर मनी देन पाकिस्तान। वीरेंद्र शास्त्री जी, आपको लगता है कि ये खास तौर पर जो हिंदू बाबा हैं या हिंदू धर्म से जुड़े हुए सनातनी हैं, उनको टारगेट किया जाता है और दूसरे धर्म में अगर यही चीज हो रही हो तो उसको छोड़ दिया जाता है? बिल्कुल। जब से हमने घर वापसी करवाई है दमोह में, जब से वनवासियों के बीच कथा की है, ये इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च उनके ऊपर किए हैं। उनको चमत्कार दिखाकर, ट्रिक दिखाकर हमने उनको जब रियल हनुमान जी से जोड़ा तो उन्होंने घर वापसी की और सनातन धर्म को पुनः अपनाया। तो जो व्यक्ति धर्म के धर्मांतरण के लिए 10 करोड़ खर्च कर सकता, क्या वो हमारे लिए हमको साइड हटाने के लिए 2 करोड़ खर्च नहीं कर सकता? ये सोची समझी मिशनरियों की साजिश है, लेकिन इनसे हम डरते भी नहीं है। हमारे भारतीय संतों में और हमारे भारतीय सत्य सनातन में क्या ताकत होती है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि पूरे भारत के वामपंथी पीछे लगे हुए हैं, लेकिन वो बाल टेढ़ा नहीं कर पाएंगे। हमें अपने इष्ट पर क्यों सिर्फ आसाराम बापू को इसी बात की सजा दी जा रही है कि उन्होंने लोगों को वैलेंटाइन से हटा करके मातृ पितृ पूजन दिवस पे लगाया? क्यों सिर्फ आसाराम बापू इस बात की सजा झेल रहे हैं कि भारत का सनातन धर्मी जो क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर रहा था, उस करोड़ों सनातन धर्मियों को उन्होंने क्रिसमस से हटा करके तुलसी पूजा में लगाया? सिर्फ इस बात की सजा दी जा रही है कि हजारों सनातन धर्मी जो ईसाई बन गए थे, उन ईसाइयों को पुनः सनातन धर्मी बना दिया गया। सिर्फ इस बात की सजा आप एक व्यक्ति को दे रहे हैं। आज भी आसाराम बापू के विरुद्ध इस प्रकार का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला, किसी भी प्रकार का बलात्कार का कोई ऐसी चीजें सामने नहीं आई, लेकिन फिर भी आसाराम बापू सलाखों के पीछे हैं। क्यों? मौलाना साद आज भी बाहर है, कन्हैया के हत्यारे आज भी फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंच पाए, कमलेश तिवारी के हत्यारों को आज भी सजा नहीं हुई। और एक साधु बताओ जिसके खिलाफ षड्यंत्र ना हुआ हो? एक साधु बताओ। मैं आपको अनेकों साधुओं के उदाहरण दे सकता हूँ, अनेकों। स्वामी यति नरसिंहानंद को बिना किसी बात के उठा करके पुलिस जेल में रख देती है और ऐसे स्थान पर रखती है जहां पर हार्डकोर क्रिमिनल्स को रखा जाता है। स्वामी महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जो सनातन धर्मियों की आवाज है, उनको सुरक्षा नहीं देती सरकार, गाजियाबाद में उन पे हमला कर दिया जाता है।
आदि शंकराचार्य अपनी योगिक शक्तियों की वजह से महज 32 साल की आयु में पैदल पूरे भारत में भ्रमण कर ज्योतिर्लिंगों का निर्माण कर गए। महाअवतार बाबा जी, जिन्हें डेथलेस बाबा भी कहते हैं, सदियों बाद आज भी अपने सिद्धियों के प्रभाव से समय समय पर प्रकट हो जाते हैं। वाराणसी के त्रिलिंगा बाबा जो करीब 300 साल तक जीवित रहे, जिन्हें लोग वॉकिंग शिवा ऑफ वाराणसी भी कहते थे, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से केवल छूने मात्र से किसी की कष्ट पीड़ा को दूर कर देते थे। इसलिए यह भारत सदियों से संत महात्मा ऋषि मुनियों की धरती, उनकी दिव्यता और उनके चमत्कार का साक्षी रहा था। लेकिन आज अब ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा है तो किसी सनातनी हिंदू को केवल 5 ऐसे ऋषि मुनियों के नाम क्यों नहीं पता जो सनातन धर्म या अध्यात्म को एक अलग ही अनुभव पर ले गया हो। और यहाँ पर मैं लहरी महाशया, श्री रामकृष्ण, स्वामी युक्तेश्वर, श्री औरबिंदो, स्वामी विवेकानंद, श्री कुलंदाई आनंदा आदि इनकी बात नहीं कर रहा। इन सब की पैदाइश तो मुश्किल से 200 साल पहले की है। अगर हमें आज एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के राजाओं के नाम पता है तो हमें ऋषि मुनियों आदियों के नाम क्यों नहीं पता? हमें उस समय के बाबा महात्मा, उनकी सिद्धियां और गुरुओं के ज्ञान का क्यों नहीं पता? ये झूठ, ये वहम है हमारा कि हमारी परंपरा, हमारी पहचान योगी बाबाओं पर हमला, उन्हें अंधविश्वास और पाखंड बोलना अभी कुछ वर्षों से ही शुरू हुआ है। हम सनातनियों को अभी उस शौर्य की परिकल्पना भी नहीं है कि 1000 साल लगभग गुलामी के बाद भी हमारी सनातन पहचान, हम हिंदू स्वाभिमान से जिंदा है। इन्हें डर है कि किसी भी कारणों से हम हिंदू एक साथ एकत्र ना हो जाए। और यह काम केवल और मात्र हमारे संत बाबा, ऋषि मुनि और योगी बाबाओं द्वारा ही संचालित हो सकता है। हमारा सनातन इतिहास कितनी भी बुरी परिस्थिति से गुजरा हो, लेकिन हिंदुओं ने कभी गुरु परंपरा को मानना बंद नहीं करा। और आज सदियों बाद गुरु रूपी व्यक्तित्व दरबार लगाकर जनसभाओं के माध्यम से, टीवी और सोशल मीडिया के जरिए हम हिंदुओं को एक सनातन सूत्र में बांध रहे हैं, हमें सीधे तौर पर दिशा निर्देश दे रहे हैं। बस एक बार आप महसूस करके देखो, चारों तरफ सनातन जागृति की एक लहर दिखाई देगी और बस यही डर है, ये पूरा सिस्टम